हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के विषय में। और आपको जैसा कि पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 2 चरणों में जो काउंसलिंग होनी थी वो हो चुकी है। उसके बाद से संशोधित जो बच्चों की जो है काउंसलिंग होनी थी वो काउंसलिंग भी हो चुकी है। अब बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं बची हुई जो सीटें हैं उन पर काउंसलिंग की। तो बहुत सारे वीडियोज़ के माध्यम से आपको मालूम चल चुका होगा। सभी लोग एक अनुमान और एक जो आपका आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि कितनी सीटें जो हैं वो शेष हैं। तो सब जो है जो आपका एक कुछ डेटा जो है मिला हुआ है उसके अकॉर्डिंग सभी लोग बता रहे हैं। तो फिलहाल बात करती हूँ मैं अपनी कि मैंने आपको शुरू से बताया था, देखिए कितनी भी सीटें बचें या ना बचें, मिनिमम 6,000 से 6,500 तक की सीटें आपके पास बचनी ही बचनी है। अगर आप इसके पहले वाला वीडियो उठाकर देखेंगे तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि कुछ नहीं बचेगा तो भी मिनिमम 6,000 से 6,500 सीटें जो हैं वो बच जाएंगी। फ़िलहाल की जो बात करते हैं कि जो डेटा कुछ निकल कर के आया है उसके अकॉर्डिंग लगभग 7,000 सीटें जो हैं वो आपको मिल रही हैं। यानी कि जो कि आपकी बची हुई सीटों पर जो काउंसलिंग है उसके लिए जो सीटें मिल रही हैं वो लगभग 7,000 के करीब हैं। 7,000 से कुछ ज़्यादा भी हो सकती हैं, 7,000 से थोड़ी कम भी हो सकती हैं। कम किस कंडीशन में कहा जा रहा है कि जैसे कि जो आपके अमान्य संशोधन हैं अभी फ़िलहाल जिन पर विचार कर रही है सरकार, और ऐसा कुछ अपना जो है उस पे विचार रखना चाह रही है कि क्या हो सकता है, उस पे विचार किया जा रहा है कि इन्हें मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। कुछ बच्चों को अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं, कुछ गलतियों की वजह से जो कि अमान्य किया गया है। तो हो सकता है कि ऐसे कुछ बच्चे हों जिन्हें जो है इसमें मौका दे दिया जाए, उनको सीट्स दे दी जाएँ, तो यहाँ से थोड़ी-सी सीट्स आपकी और माइनस हो सकती हैं। इसी वजह से अनुमानतः मैंने 6,000 से 6,500 कहा है। इससे अगर ज़्यादा होती है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, उसमें कोई शक नहीं हो, बस हाँ इससे कम ना हो पाए, ठीक है? तो अनुमान और किसी भी चीज़ से उम्मीद उतनी ही रखी जाए कि बाद में जब वो उम्मीद ना पूरी हो पाए तो आपको कोई दिक्कत और कष्ट ना हो, ठीक है? बात एकदम साफ़ करना चाहूँगी और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जो कट ऑफ की बात होती है तो मैंने आपसे यही कहा था कि सभी श्रेणी, सभी कैटेगरी के बच्चे जो हैं, ठीक है, सभी कैटेगरी के बच्चे, मैंने सिर्फ यही कहा था आपसे कि देखिए अगर 7,000 8,000 सीटें बचती हैं तो 1 गुणांक वाले तो हर कैटेगरी में अपने आप को रखें रेडी, ठीक है? रेडी रखने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी रहेंगे तो उससे कोई कष्ट नहीं हो जाएगा आपको, ठीक है? ताकि जब आपका नाम एकाएक आपको दिख जाए तो कम से कम आप प्रिपेयर रहें पहले से। तो कम से कम 1 गुणांक वाले तो अपने आप को रेडी रखें ही हर चीज़ को। बाकी जो है जैसे कि एससी के जो बच्चे हैं वो अपने आप को 2 गुणांक तक भी सेफ समझ सकते हैं, ठीक है? तो अब बात करते हैं कि देखिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं बच्चे जो है बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि बची हुई सीटों पर काउंसलिंग के लिए बहुत जगह जो है भाजपा सांसद को ज्ञापन भी बच्चे सौंप रहे हैं। हर जगह अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जो है अपने लेवल से प्रयास कर रहे हैं। और थर्ड काउंसलिंग पर काफ़ी कुछ पॉजिटिव देखते हुए मिल रहा है कि थर्ड काउंसलिंग जो है, यानी कि थर्ड काउंसलिंग कह लें आप या फिर बची हुई सीटों पर काउंसलिंग कह लें, और कुछ लोग संशोधन वालों को जो है थर्ड काउंसलिंग बता रहे थे तो उनके अकॉर्डिंग ये फोर्थ काउंसलिंग होगी। तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि ये है कौन सी काउंसलिंग। बात ये बस होती है कि बची हुई सीटों पर जो काउंसलिंग होनी है उसमें कितने लोगों का चयन होगा, सबको इसी से मतलब है, ठीक है? तो फिलहाल सीटों का आप ये मान के चलें कि 7,000 लोग कह रहे हैं तो ठीक है, 7,000 से अगर मान लीजिए 500 भी संशोधन वाले निकल जाते हैं तो फिर 6500 पे ये बात आके रुकेगी। तो फिलहाल मैं ये मान रही हूँ कि 6,000 से 6,500, इससे ज़्यादा हो जाती है तो और अच्छी बात है। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डिमोटिवेट भी हो रहे हैं। तो देखो, पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट में जो भी आपके बच्चे जो हैं जिन लोगों के नाम नहीं आए हैं वो तो एक बार जो है वो डिमोटिवेट हो ही चुके हैं, ठीक है? दोबारा आप जो है इसके लिए इतना परेशान ना हों, क्योंकि जो अगर ये 7,000 सीटें बचती हैं, ठीक है, और इसके बाद से भी अगर कुछ लोग रह जाएंगे पॉइंट्स में, सिर्फ मैं पॉइंट की बात कर रही हूँ, इसके बाद भी अगर कुछ लोग रह जाएंगे, और अगर क्या डेफिनेटली रह जाएंगे, क्योंकि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि 7,000 सीटों में सिर्फ पूरे 7,000 ही ज्वाइन कर लेंगे तो ये तो यहाँ से भी संभव नहीं है। इसके बाद भी आपकी नेक्स्ट काउंसलिंग होनी ही होनी है, यानी इस काउंसलिंग के बाद भी नेक्स्ट काउंसलिंग होगी। तो थोड़े बहुत नंबर से, थोड़े बहुत पॉइंट से अगर कोई बच्चा पीछे हो जाता है तो इतना ज़्यादा जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो गुणांक वाला बात है कि आप लोग सबसे पूछ रहे हैं कि गुणांक इतना है, सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं, इतना है हो जाएगा कि नहीं, तो देखिए ये चीज़ें किसी को पता नहीं होती हैं फ्रैंकली स्पीकिंग,
ठीक है। सभी अपना एक अनुमान लगा रहे हैं। बस हाँ, ये है कि जैसे कोई लोग ये कह दे रहे हैं, अब जैसे मैं देख रही हूँ कि ओबीसी वाले बच्चे अपना अलग परेशान हैं, ठीक है। जनरल वाले बच्चे अपना अलग परेशान हैं कि हमारा नहीं हो रहा है, ओबीसी वाले बच्चे अपना अलग परेशान हैं। तो सभी लोग अपने अपने अकॉर्डिंग से समझें बात को, और जो चीज़ें हो रही हैं उस पे फोकस करें कि जैसा भी होगा उस हिसाब से आपको पता लगेगा। अगर सीट्स ऐड हो जाती हैं 22,000 तक तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और जनरल में जैसे बहुत से लोगों का कहना है कि जनरल में जो है अधिकतर बच्चे तो हो ही गए हैं और कम बच्चे जो हैं बचे हुए हैं, तो इनकी कट ऑफ, इनकी जो मेरिट है वो कम गिरेगी। तो जब जनरल में कम ही बच्चे पास हुए थे तो ज़्यादा का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। जब कम पास हुए थे तो कम में से तो फिर जब कुछ सेलेक्ट हो गया तो कम ही बचेंगे डेफिनेटली, ठीक है। और रही बात ओबीसी की, तो ओबीसी में काफ़ी ज़्यादा बच्चे पास हो गए थे, ठीक है। तो डेफिनेटली पास हुए हैं तो वो अपनी प्रतिभा की वजह से पास हुए हैं, ठीक है। तो अपना जो है ओबीसी वाले बच्चे जो है डेफिनेटली ज़्यादा पास हुए थे, तो ज़ाहिर सी बात है कि उसमें जो है ज़्यादा बच्चे बचे हुए हैं अभी। तो अगर 22,000 सीटें जुड़ जाती हैं तो ओबीसी का कट ऑफ भी हर हालत में जो है और अच्छे से नीचे गिरेगा। तो इसके बाद से बाकी बच्चे जो अपनी डिमांड कर रहे हैं धरना प्रदर्शन के द्वारा, उन लोगों के लिए भी कल बहुत ही ज़्यादा निर्णायक दिन साबित होने वाला है। और देखते हैं कि कल जो है क्या होता है वहाँ पे, जो शिक्षा मंत्री जी हैं वो क्या निर्णय लेते हैं उन बच्चों के फेवर में। तो जो भी होगा वो सब कुछ अपडेट आपको दिया जाएगा। फ़िलहाल आप परेशान ना हों, आपस में सभी लोग लड़ाई ना करें, आपस में जो है एकजुटता बनाए रखें, क्योंकि जो भी होगा वो सबके लिए अच्छा होगा। ना तो कोई जो है आपकी सीट छीन रहा है और ना तो कोई बच्चा आपसे जो है यहाँ पे लड़ाई झगड़ा कर रहा है। तो आपस में तालमेल बनाए रखें, जो भी हो रहा है वो गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, तो जो भी सब कुछ सही हो सकता है वो वहीं से होगा, ठीक है। अब बात आती है कि पहले से कर लें ये काम। तो जो भी बच्चे आपको लग रहा है कि आप लोग बॉर्डर लाइन पे हैं, 1 से 2 गुणांक वाले बच्चे, अपने डॉक्यूमेंट्स, में बार बार ये बोल रही हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट्स आप चेक कर लें, क्योंकि वहाँ जाने के बाद से आपको मालूम चलता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने डॉक्यूमेंट्स को कभी देखे ही नहीं होते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनके नाम में ये स्पेलिंग मिस्टेक है, उनके नाम में, उनकी डेट ऑफ बर्थ में ये मिस्टेक है, ठीक है। अपना सर्टिफिकेट, अपना जो आपका मार्कशीट है, डिग्रीज़ हैं जो भी हैं आपकी, उन सब पे अपने नाम को चेक कर लें। जो भी आपने अंकित किया है आपके ऑनलाइन फॉर्म में उसे चेक कर लें कि कोई गलती तो नहीं हो गई है आपसे, ताकि आप उसका एक एफिडेविट बनवा सकें, उसका कोई निदान खोज सकें। क्योंकि इन वहाँ पे जब आपकी काउंसलिंग होगी और वहाँ पहुँचने के बाद से जब आपको ये चीज़ें मालूम चलेंगी तो फिर आपके पास सिवाय पछताने के कुछ भी नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो पहले से ही ये काम कर लें, पहले से ही ये काम कर लें और जो है अपने आप को पूरी तरह से रेडी रखें, ठीक है। इसके बाद से जो भी होगा वो सारी चीज़ें जल्द ही आपके सामने आएंगी और बाकी बच्चे जो इंतज़ार कर रहे हैं उनको भी जल्दी ही खुशखबरी मिलेगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, और अगर बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पे अपडेट दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।